गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड, ये अंतिम कांड है। और आज जो है पिछले 8 महीनों से अधिक 1 जनवरी से शुरू किया था, तो आज ये विश्रांति को प्राप्त होने जा रहा है। कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया लक्ष्मण जी का त्याग करने पर लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने प्राणायाम करके प्राणों को छोड़ दिया और इंद्र उनको स्वर्ग ले गए। वशिष्ठ जी के कहने से श्री राम का पूर्ववासियों को अपने साथ ले जाने का विचार और कुश और लव का राज्याभिषेक। अब आज के प्रसंग में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही मथुरापुरी को चल दिए। उन्होंने मार्ग में कहीं भी पड़ाव नहीं डाला। तो शत्रुघ्न को बुलवाया है। लगातार 3 दिन और 3 रात चलकर वे मथुरा, उस समय थ नहीं था, ध था, मथुरा पहुँचे और अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न से यथार्थतः कह सुनाई। क्या क्या बातें सुनाई? श्री राम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक और पूर्ववासियों का श्री राम के साथ जाने का निश्चय आदि सब बातें बताकर दूतों ने यह भी कहा कि परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण कराया है और लव के लिए श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुरी बसाई है। श्री रघुनाथ जी और भरत जी दोनों महारथी वीर अयोध्या को सूनी करके साकेत धाम को जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार महात्मा शत्रुघ्न को शीघ्रतापूर्वक सब बातें बताकर दूतों ने कहा कि हे राजन, शीघ्रता कीजिए। अपने कुल का भयंकर संहार उपस्थित हुआ सुनकर शत्रुघ्न ने समस्त प्रजा तथा कांचन नामक पुरोहित को बुलाया और उनसे सब बातें यथावत कह सुनी। प्रजा के जो मुख्य लोग थे और ये जो कांचन जो कि उनके पुरोहित थे, उन्होंने ये भी बताया कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है। इसके बाद वीर राजा शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। तो राज्याभिषेक में सुबाहु को मथुरा का राज्य दे दिया और शत्रुघाती जो दूसरे पुत्र थे उसको विदिशा का, और जो सेना वगैरह थी और सब धन वगैरह था उसको दोनों में बराबर बांट के इस प्रकार उन दोनों को वहाँ स्थापित करके शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि महात्मा श्री राम अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उनके शरीर पर महीन रेशमी वस्त्र शोभा पा रहा है तथा वे अविनाशी महर्षियों के साथ विराजमान हैं। निकट जाकर हाथ जोड़कर उन्होंने श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और धर्म का चिंतन करते हुए इंद्रियों को काबू में करके वे धर्म के ज्ञाता श्री राम से बोले। बहुत सावधान है शत्रुघ्न जी। क्या कहते हैं? हे रकुल नंदन, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया हूँ। हे राजन, आप मुझे भी अपने साथ चलने के दृढ़ निश्चय से युक्त समझें। हे वीर,
आज इसके विपरीत आप मुझसे और कुछ न कहिएगा, क्योंकि उससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा कोई दंड न होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के विशेषतः मुझ जैसे सेवक के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। यानी मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिएगा, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। शत्रुघ्न का यह दृढ़ विचार जानकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, तथास्तु, बहुत अच्छा। बाढ़ उनकी यह बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, रीछ और राक्षसों के समुदाय बहुत बड़ी संख्या में वहाँ आ पहुँचे। साकेत धाम को जाने के लिए उद्यत हुए श्री राम के दर्शन की इच्छा मन में लिए वे सभी वानर सुग्रीव को आगे करके वहाँ पधारे थे। उनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे और कितने ही गंधर्वों से उत्पन्न हुए थे। श्री रघुनाथ जी के लीला संवरण का समय जानकर वे सब के सब वहाँ आए थे। उक्त सभी वानर और राक्षस श्री राम को प्रणाम करके बोले, हे राजन, हम भी आपके साथ चलने का निश्चय लेकर यहाँ आए। हे पुरुषोत्तम श्री राम, यदि आप हमें साथ लिए बिना ही चले जाएंगे तो हम यह समझेंगे कि आपने यमदंड उठाकर हमें मार गिराया है। अच्छा, ये चर्चा हो रही थी तो इसी बीच में महाबली सुग्रीव भी वीर श्री राम को विधि पूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए उद्यत होकर बोले कि हे नरेश्वर, मैं वीर अंगद का राज्याभिषेक करके आया हूँ। आप समझ लें कि मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है। उनकी ये बात सुनकर मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम ने वानर राज सुग्रीव की मित्रता का विचार करके उनसे कहा कि हे सखे सुग्रीव, मैं तुम्हारे बिना देवलोक में और महान परम पद या परम धाम में भी नहीं जा सकता। और दूसरे जो वानर और राक्षस थे उनको भी बहुत अच्छा कहकर मुस्कुराए और राक्षसराज विभीषण से बोले कि हे महापराक्रमी राक्षसराज विभीषण, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। मैंने मित्र भाव से ये बातें तुमसे कही हैं। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। इस समय मैंने जो कुछ कहा है तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। हे महाबली राक्षस राज, इसके सिवाय मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं भगवान जगन्नाथ, श्री शेषशायी, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता भी उनकी निरंतर आराधना करते रहते हैं। तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना। राक्षसराज विभीषण ने श्री रघुनाथ जी की इस आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया और बहुत अच्छा कहकर उसका पालन स्वीकार किया। विभीषण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, क्या कहते हैं? हे हनुमान जी, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का निश्चय किया है, अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ न करो। हे हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, हे भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूँगा। अब यहाँ ये अध्याय पूरा होने जा रहा है, 108वां। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र बूढ़े जाम्बवान तथा मैंद और द्विविद से भी कहा, तो जाम्बवान सहित तुम पांचों व्यक्ति, कौन कौन? जाम्बवान, विभीषण, हनुमान, मैंद और द्विविद, तब तक जीवित रहो जब तक कि प्रलय एवं कलयुग न आ जाए। इनमें से हनुमान और विभीषण तो प्रलय काल तक रहने वाले हैं और शेष तीन जो हैं वे कलयुग तक ही, मतलब द्वापर के संधि में श्री कृष्ण अवतार के समय तक ही रहेंगे
उन सब से ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने शेष सभी रीछों और वानरों से कहा, बहुत अच्छा, तुम लोगों की बातें मुझे स्वीकार हैं, तुम सब अपने कथनानुसार मेरे साथ चलो। 109वें अध्याय में तदनंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब विशाल वक्षस्थल वाले महायशस्वी कमल नयन श्री रामचंद्र जी पुरोहित से बोले, मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रयाण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेयी यज्ञ का सुंदर छत्र भी साथ में चलना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उचित समस्त धार्मिक क्रियाओं का विधि पूर्वक पूर्णतः अनुष्ठान किया। फिर भगवान श्री राम सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, दोनों हाथों में कुश लेकर परब्रह्म प्रतिपादक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। उस समय वे वेद पाठ के सिवाय कहीं किसी से और कोई बात नहीं करते थे। चलने के अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती थी तथा वे लौकिक सुख का परित्याग करके देदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए घर से निकले थे और गंतव्य पथ पर बढ़ रहे थे। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्रीदेवी उपस्थित थी। सीता जी तो वहाँ पहुँच गई है साकेत में। अब यहाँ जो हैं श्रीदेवी और भूदेवी, ये दोनों देवियाँ आ गई हैं और ये चल रही हैं। वाम भाग में दाहिने भाग में श्रीदेवी और वाम भाग में भूदेवी, आगे आगे उनकी संहार शक्ति चल रही थी। नाना प्रकार के बाण, विशाल एवं उत्तम धनुष तथा दूसरे दूसरे अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष शरीर धारण करके भगवान के साथ चले। यानी जितने बाण और ये सब थे, धनुष वगैरह, वो पुरुष शरीर धारण कर लिया। अब वो अस्त्र शस्त्र के रूप में नहीं है। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली गायत्री देवी, ओंकार और वषटकार सभी भक्ति भाव से श्री राम का अनुसरण करते थे। यानी सभी विग्रह सबने धारण कर लिया था। महात्मा ऋषि तथा समस्त ब्राह्मण भी ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार स्वरूप परमात्मा श्री राम के पीछे पीछे गए। अंतःपुर की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों, दासियों, खोजों और सेवकों के साथ निकलकर सरयू तट की ओर जाते हुए श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। तो इसका अर्थ है कि मांडवी और सुकीर्ति और उर्मिला भी, अंतःपुर की स्त्रियां, तो उनमें ये सब आ गई। भरत और शत्रुघ्न अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अपने आश्रय रूप भगवान श्री राम के जो अग्निहोत्र के साथ जा रहे थे, पीछे पीछे गए। वे सब महामनस्वी श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहोत्र की अग्नि तथा स्त्री पुत्रों के साथ इस महायात्रा में सम्मिलित हो परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुगमन कर रहे थे। समस्त मंत्री और भृत्य वर्ग, सेवक वर्ग अपने पुत्रों, पशुओं, बंधुओं तथा अनुचरों सहित हर्षपूर्वक श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरे हुए समस्त प्रजाजन श्री रघुनाथ जी के गुणों पर मुग्ध थे। इसलिए वे स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी तथा बंधु बांधवों से उस महायात्रा में श्री राम के अनुगामी हुए। उन सब के हृदय में प्रसन्नता थी और वे सभी पाप से रहित थे। संपूर्ण हृष्टपुष्ट वानर गण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मारते हुए भगवान श्री राम के साथ जा रहे थे। वह सारा समुदाय ही श्री राम का भक्त था। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, दुखी अथवा लज्जित हो। वहाँ एकत्र हुए सब लोगों के हृदय में महान हर्ष छा रहा था और इस प्रकार वह जन समुदाय अत्यंत आश्चर्यजनक जान पड़ता था। जनपद के लोगों में से जो श्री राम की यात्रा देखने के लिए आए थे, वे भी यह सब समारोह देखते ही भगवान के साथ परम धाम जाने को तैयार हो गए। आए तो थे कि चलो देखेंगे, पर फिर लगा कि अब यहाँ रह के क्या करेंगे, इनके साथ ही चलते हैं। रीछ, वानर, राक्षस और पूर्ववासी मनुष्य बड़ी भक्ति के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे एकाग्र चित्त होकर चले आ रहे थे। अयोध्या नगर में जो अदृश्य प्राणी रहते थे, वे भी साकेत धाम जाने के लिए उद्यत हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चल दिए। तो अदृश्य प्राणी तो अदृश्य ही रहे, पर वो अदृश्य रूप में ही भगवान के पीछे पीछे।
यानी वो सबको देख रहे हैं पर लोग उनको नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे भी अयोध्या नगर में थे। चराचर प्राणियों में से जो जो श्री रघुनाथ जी को जाते देखते थे वे सभी उस यात्रा में उनके पीछे पीछे चल देते थे। अंतिम श्लोक। उस समय उस अयोध्या में सांस लेने वाला कोई छोटे से छोटा प्राणी भी रह गया हो ऐसा नहीं देखा जाता था। तिर्यक योनि के समस्त जीव भी श्री राम में भक्ति भाव रखकर उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। यहाँ 109वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। अब अगले अध्याय में तो ये अंतिम 2 अध्याय 110, 111 और अंत में जो स्तुति है जानकी जी की और भगवान राम की, आज इसी का वाचन करके और हम लोग विश्राम देंगे। 110वें अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर रघुकुल नंदन भगवान श्री राम ने पश्चिमाभिमुख हो निकट प्राप्त हुई पुण्य सलीला सरयू का दर्शन किया। सरयू नदी में सब ओर भंवरें उठ रही थीं। वहाँ सब ओर घूम फिरकर रघुनंदन राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषि मुनियों से घिरे हुए उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ श्री रघुनाथ जी परम धाम पधारने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। अर्थात ब्रह्मा जी ये सब जान रहे हैं कि पूरे के पूरे अयोध्या वासियों को वहाँ लोक का नाम बतावेंगे, साकेत लोक के पास ही है, तो वहाँ सबको ले जाना है। तो उसके लिए पहले से ही करोड़ों दिव्य विमान वहाँ पहुँच गए हैं, आकाश में हैं। सारा आकाश मंडल दिव्य तेज से व्याप्त हो अत्यंत उत्तम ज्योतिर्मय हो रहा था। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गवासी स्वयं प्रकाशित होने वाले अपने तेज से उस स्थान को उद्भासित कर रहे थे। परम पवित्र सुगंधित एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी। देवताओं द्वारा गिराए गए राश राश दिव्य पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्वों तथा अप्सराओं से वहाँ का स्थान भर गया। इतने में ही श्री रामचंद्र जी सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। तब ब्रह्मा जी आकाश से ही बोले। क्या बोले? हे श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन, आइए, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। हे महाबाहो, आप देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करें। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। हे महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रवेश करें अथवा अपने सनातन आकाशमय अव्यक्त ब्रह्म रूप में ही विराजमान हो जाएं। ये पूरा चुनाव उन्हीं को करना है। ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया, हे देव, आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी योगमाया हल्लादिनी शक्ति स्वरूपा जो विशाल लोचना सीता देवी हैं, उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अचिंत्य अविनाशी तथा जरा आदि अवस्थाओं से रहित परब्रह्म हैं। अतः हे महातेजस्वी राघवेंद्र, आप जिसमें चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें, प्रतिष्ठित हो। अद्वितीय वस्तु है तो अद्वितीय वस्तु में वो जानना और नहीं जानना बनेगा ही नहीं, पर कदाचित जानने की बात कहनी ही हो तो इतना ही कहना बनेगा कि
आपकी पुरातन पत्नी योगमाया आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा जो विशाल लोचना सीता देवी हैं, वो ही आपको यथार्थ रूप से जानती है। उसको छोड़कर और जो भी जान रहे हैं वो जान तो रहे हैं, ऋषि है, मुनि है, एक से एक बढ़कर है, पर यथार्थ रूप से जानना जो है वो तो सिर्फ आह्लादिनी शक्ति जो आपकी है वो ही जानती है। ये जो 10वां 11वां श्लोक है ये बहुत ही रहस्यमय है। आगे कह रहे हैं, हे राघवेंद्र, आप जिसमें चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। पितामह ब्रह्मा जी की जब ये बात सुनी है रघुनाथ जी ने, तो कुछ निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। फिर तो इंद्र और अग्नि आदि सभी देवता, साध्य तथा मरुदगण भी विष्णु स्वरूप में स्थित हुए भगवान श्री राम की स्तुति यानी प्रशंसा करने लगे। गंधर्व, अप्सरा, गरुड़, ऋषि, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस जो थे वे भी भगवान का गुणगान करने लगे। कहते हैं गुणगान में, हे प्रभु, यहाँ आपके पदार्पण करने से देवलोक वासियों का ये सारा समुदाय सफल मनोरथ होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं आनंद मग्न हो गया है। सबके पाप ताप नष्ट हो गए हैं। हे प्रभु, आपको हमारा शतशः साधुवाद है। इसके बाद क्या होता है? तत्पश्चात विष्णु रूप में विराजमान महातेजस्वी श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे पितामह, इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सब के सब यशस्वी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, यहाँ आए हुए ये सब लोग समतानक नामक लोकों में जाएंगे। पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीवों में से भी जो कोई आपका ही भक्ति भाव से चिंतन करता हुआ प्राणों का परित्याग करेगा, वह भी संतानक लोकों में ही निवास करेगा। यह संतानक लोक ब्रह्म लोक के ही निकट है, साकेत धाम का ही अंग है। और इस संतानक लोक की क्या विशेषता है कि यह भी ब्रह्मा के सत्य संकल्पत्व आदि सभी उत्तम गुणों से युक्त है। उसी में यह आपके भक्तजन निवास करेंगे। जिन वानरों और रीछों की देवताओं से उत्पत्ति हुई थी, वे अपनी अपनी योनि में ही मिल गए। जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे उन्हीं में प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश कर दिया। इसी प्रकार अन्य वानर भी सब देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हो गए। देवेश्वर ब्रह्मा जी ने जब संतानक लोकों की प्राप्ति की घोषणा की, तब सरयू के गो प्रतार घाट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। तो जिसने जिसने जल में गोता लगाया वही वही बड़े हर्ष के साथ प्राणों और मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठा। पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्य लोक में जा पहुँचे। वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित हो देवताओं के समान दीप्तिमान हो गए। अंतिम 3 श्लोक 110वां अध्याय। स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके उस जल से अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुँचे। उस समय जो कोई भी रीछ, वानर या राक्षस वहाँ आ गए, वे सभी अपने शरीर को सरयू के जल में डालकर भगवान के परम धाम में जा पहुँचे। इस प्रकार वहाँ आए हुए सब प्राणियों को समतानक लोकों में स्थान देकर लोक गुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए
देवताओं के साथ अपने महान धाम में चले गए। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण का ये जो 110वां अध्याय है ये पूरा हुआ और अंतिम अध्याय 111वें अध्याय में रामायण काव्य का उपसंहार और इसकी महिमा। तो महिमा में कह रहे हैं कि ये गान कौन कर रहे हैं? कुश और लव। तो कुश और लव ही महिमा में कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित यह रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तरकांड सहित इतना ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसका आदर किया है। इस प्रकार भगवान श्री राम पहले की ही भांति अपने विष्णु स्वरूप से परम धाम में प्रतिष्ठित हुए। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित यह समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। उन भगवान के पावन चरित्र से युक्त होने के कारण ये जो रामायण है वाल्मीकि रामायण, देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि सदा प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में इस रामायण काव्य का श्रवण करते हैं। यह जो प्रबंध काव्य है आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाता है और पापों का भी नाश करता है। ये रामायण वेद के समान है। विद्वान पुरुष को श्राद्धों में इसे पढ़कर सुनाना चाहिए। कठोपनिषद भी श्राद्ध में सुनाया जाता है और ये रामायण भी। इसके पाठ से पुत्रहीन को पुत्र और धनहीन को धन मिलता है। जो प्रतिदिन इसके श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है वह भी यदि इसके एक श्लोक का भी नित्य पाठ करे तो वह सारी पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनाने वाले वाचक को वस्त्र, गौ और सुवर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। यानी ब्राह्मण पंडित को वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। यह रामायण नामक प्रबंध काव्य आयु की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है उसे इस लोक में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात परलोक में भी उसका बड़ा सम्मान होता है। और अगर सन्यासी पढ़ेगा तो उसको पुत्र पौत्र यानी उसके शिष्य बढ़ेंगे। जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त हो प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न अथवा सायंकाल में रामायण का पाठ करता है उसे कभी कोई दुख नहीं होता है। अच्छा, श्री रघुनाथ जी के परमधाम पधारने के पश्चात अयोध्यापुरी का क्या हुआ? रमणीय अयोध्यापुरी भी बहुत वर्षों तक सूनी पड़ी रहेगी। लवकुश जी ने सुनाया कि अभी तो चले गए हैं और अभी कई वर्षों तक ये सूनी पड़ी रहेगी और फिर राजा ऋषभ जब आवेंगे उसके बाद में यह आबाद होगी। प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी ने अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद की कथा एवं उत्तरकांड सहित रामायण नामक इस ऐतिहासिक काव्य का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने भी इसका अनुमोदन किया था। यानी वाल्मीकि जी ने तो इसकी रचना की ही, पर बाद में जब ब्रह्मा जी ने इस काव्य को देखा तो इसका मुक्त कंठ से अनुमोदन किया और ये भी कहा कि इसमें वाल्मीकि जी ने कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ जैसा था वैसे प्रकट कर दिया। इस काव्य के एक सर्ग यानी एक अध्याय का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य 1000 अश्वमेध और 10,000 वाजपेय यज्ञों का फल पा लेता है। जिसने इस लोक में रामायण की कथा सुन ली उसने मानो प्रयाग आदि तीर्थों, गंगा आदि पवित्र नदियों, निमिषारण्य आदि वनों और कुरुक्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा मानो पूरी कर ली। इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में एक भार सुवर्ण का जो दान करता है और जो लोक में प्रतिदिन रामायण सुनता है, एक तो उसने क्या किया कि वहाँ सूर्य ग्रहण के समय जाकर और एक बार सुवर्ण का दान कर दिया, और दूसरे ने क्या किया कि प्रतिदिन रामायण सुनता है। तो वे दोनों समान पुण्य के भागी होते हैं। अच्छा,
उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो श्री रघुनाथ जी की कथा जो सुनता है वह सब पापों से मुक्त होता है और विष्णु लोक में जाता है अंत समय में। जो पूर्व काल में वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस आर्ष रामायण आदि काव्य का सदा भक्ति भाव से श्रवण करता है वह भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से स्त्री पुत्रों की प्राप्ति होती है, यानी जिसको विवाह करना है उसको स्त्री मिल जाएगी, जिसको जो विवाहित है उसको पुत्र चाहिए उसको पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। इसके श्रवण मात्र से धन और संतति बढ़ती है। इसे पूर्णतः सत्य समझकर मन को वश में रखते हुए इसका श्रवण करना चाहिए। यह परम उत्तम रामायण काव्य गायत्री का स्वरूप है। जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को सुनता या पढ़ता है वह निष्पाप होकर दीर्घ आयु प्राप्त कर लेता है। अच्छा, जो कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे नित्य निरंतर श्री रघुनाथ जी का चिंतन करना चाहिए। और ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों को प्रतिदिन यह प्रबंध काव्य सुनाना चाहिए। ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है कि वो जहाँ सुनने वाले मिले उनको ये सुनावे। और जो इस श्री रघुनाथ चरित्र का पाठ पूर्ण कर लेता है, हम लोगों का तो आज पूर्ण हो गया, 1 जनवरी इसी वर्ष से हमने शुरू किया, तो वह प्राणांत होने पर भगवान विष्णु के ही धाम में जाता है, इसमें संशय नहीं है। अच्छा, अब अंतिम इन 4 श्लोकों में कह रहे हैं, इतना ही नहीं, वो जिसने रघुनाथ चरित्र का पाठ पूर्ण कर लिया उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह तथा उनके भी पिता, यानी वो स्वयं और 5 पीढ़ी पूर्व की, और वृद्ध पितामह और उनके भी पिता यानी 6 पीढ़ी भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संशय नहीं है। तो कदाचित तो पूर्व के जो पितर लोग हैं उनकी अभी मुक्ति नहीं भी हुई है तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। श्री राघवेंद्र का यह चरित्र सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए प्रतिदिन यत्नपूर्वक निरंतर इस उत्तम काव्य का श्रवण करना चाहिए। जो रामायण काव्य के श्लोक के एक चरण या एक पद का भक्ति भाव से श्रवण करता है वह ब्रह्मा जी के धाम में जाता है और सदा उनके द्वारा पूजित होता है। तो विष्णु जी के धाम में कौन जाता है, ब्रह्मा जी के धाम में कौन जाता है, ये सब बातें बताकर अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, इस प्रकार इस पुरातन आख्यान का आप लोग विश्वास पूर्वक पाठ करें, आपका कल्याण होवे और भगवान विष्णु के बल की जय होवे। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 11,000 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। उत्तरकांडम संपूर्णम। श्री भगवंतमाल की रामायणम संपूर्णम। अब ये 2 यहाँ अंत में, एक तो श्री जानकी जीवनाष्टकम और एक श्री राम मंगला शासनम। तो 8 श्लोक तो श्री जानकी जीवनाष्टकम अष्टक है, तो 8 ही श्लोक हैं। और ये जो श्री राम मंगला शासनम है, इसके 16 छोटे छोटे श्लोक हैं। आलोक्य यस्यातिललाम लीलाम सद्भाग्य भाजौ पितरौ कृतार्थौ तम अर्भकम दर्पक दर्प चौरम श्री जानकी जीवनमानतोस्मि। श्रुत्वैव यो भूपतिमात्तवाचम वनं गतस्तेन ननोदितोऽपि तम लीलयाह्लाद विषाद शून्यम श्री जानकी जीवनमानतोस्मि। जटायुषो दीनदशां विलोक्य प्रिया वियोग प्रभवं च शोकं
यो वै विसस्मार तमार्धचित्तं श्रीजानकी जीवनमानतोऽस्मि। यो वालिनाध्वस्तबलं सुकण्ठं न्ययोजयद् राजपदे कपीनां तं स्वीयसन्तापसुतप्तचित्तं श्रीजानकी जीवनमानतोऽस्मि। यद्ध्याननिर्धूतवियोगवह्निः विदेहबाला विबुधारिवन्यां प्राणान् दधे प्राणमयं प्रभुं तं श्रीजानकी जीवनमानतोऽस्मि। यस्यातिवीर्याम्बुधि वीचिराजौ वंश्यैर्यहो वैश्रवणो विलीनः तं वैरिविध्वंसन शीललीलं श्रीजानकी जीवनमानतोऽस्मि। यद्रूपराकेशमयूखमाला अनुरञ्जिता राजरमापिरेजे तं राघवेन्द्रं विबुधेन्द्रवन्द्यं श्रीजानकी जीवनमानतोऽस्मि। एवं कृता येन विचित्रलीला माया मनुष्येण नृपच्छलेन तं वै मरालं मुनिमानसानां श्रीजानकी जीवनमानतोऽस्मि। नारायण 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 नारायण। श्रीराम मंगलाशासनम्। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसाम मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम। विश्वामित्रांतरंगाय मिथिला नगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मंगलम्। पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मंगलम्। त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदयाय मंगलम्। सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणसिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मंगलम्। दंडकारण्यवासाय खरदूषणशत्रवे गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मंगलम्। सादरम सबरी दत्त फलमूलाभिलाषिणे सौलभ्य परिपूर्णाय सत्वोद्रिक्ताय मंगलम्। हनुमत समवेताय हरीशाभीष्टदायिने बाली प्रमथनायास्तु महाधीराय मंगलम्। श्रीमते रघुवीराय सेतुलंघित सिंधवे जितरक्षासराजाय रणधीराय मंगलम्। विभीषणकृते प्रीत्या लंकाभीष्टप्रदायिने सर्वलोकशरण्याय श्रीराघवाय मंगलम्। आसाद्य नगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम्। ब्रह्मादिदेव सेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने जानकी प्राणनाथाय रघुनाथाय मंगलम्। श्री सौम्य जामात्रिमुनेः कृपया अस्मानुपेयुषे महते मम नाथाय रघुनाथाय मंगलम्। मंगलाशासनपरैः मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैः आचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम्। रम्यजामातृमुनिना मंगलाशासनं कृतम्। त्रैलोक्याधिपतिः श्रीमान् करोतु मंगलं सदा। नारायण 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 नारायण।
रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। नारायण 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 नारायण।